हेलो फ्रेंड्स, आई एम शर्मिला। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कन्फ्लिक्ट और टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट। इसको बताने से पहले फ्रेंड्स हम आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलिएगा। तो चलिए आज हम देख लेते हैं व्हाट इज़ कन्फ्लिक्ट। When one or more people try to work together, each having his independent personality, a situation tend to rise when one's interest and expectation clash with those of the others। ठीक है, जब एक या एक से अधिक लोग एक साथ काम करने की कोशिश करते हैं तो उनकी स्वतंत्र व्यक्तित्व स्थिति में वृद्धि होती है, या फिर जो दूसरा पर्सन रहता है उनके व्यवहार में चेंजेस आते हैं। तो इससे क्या होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में क्लैश पैदा होता है। ठीक है, उनकी अपेक्षा, उनकी रुचि दूसरे व्यक्ति से जाके टकरा जाती है। तो इसको क्या कहते हैं? कन्फ्लिक्ट कहते हैं। ठीक है, कन्फ्लिक्ट कहते हैं। दूसरे व्यक्ति के बात को डिसएग्री करना ही क्या कहलाता है? कन्फ्लिक्ट कहलाता है। आगे हम देख लेते हैं, इट इज़ द इंटरेक्टिव बिहेवियर एट इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। ठीक है, ये क्या है? एक इंटरेक्टिव बिहेवियर है। कहाँ पे? इंडिविजुअल के लिए और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे। विच इज़ कंडक्टिव टू द स्टेट ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड लीड्स टू इमरजेंस ऑफ कन्फ्लिक्ट। ठीक है, जो हताशा की स्थिति के लिए अनुकूल है और संघर्ष के उद्योग की ओर जाता है। आगे हम देख लेते हैं, अ सीरियस डिसएग्रीमेंट आर आर्गूमेंट टाइपली अ प्रोटेक्टेड वन। ठीक है, ये क्या है? एक सीरियस डिसएग्रीमेंट है या आर्गूमेंट है किसी भी चीज़, पर्टिकुलर चीज़ को लेके। जैसे अगर कोई पर्सन कह रहा है कि नहीं वो एप्पल है और दूसरा पर्सन कह रहा है नहीं वो ऑरेंज है, तो इस चीज़ पे जो भी डिस्कशन होगा, जो भी डिसएग्रीमेंट होगा या फिर आर्गूमेंट होगा, वो क्या कहलाएगा? कन्फ्लिक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट जनरली कहाँ पे देखा जाता है फ्रेंड्स? कि जहाँ पे पॉलिटिक्स हो या फिर स्पोर्ट्स हो, यहाँ पे जैसे कोई प्लेयर्स आउट हो जाता है तो वहाँ पे सब लोग, कुछ लोग कहेंगे नहीं वो आउट नहीं हुआ है, कुछ लोग कहेंगे नहीं ये प्लेयर आउट हो चुका है, तो वहाँ पे क्या राइज हो जाता है? कन्फ्लिक्ट। तो ये था हमारा कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट समझ में आ गया। अब आगे हम आप लोगों को लेकर चलते हैं टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट। यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है? अप्रोच कन्फ्लिक्ट। सेकंड क्या है? अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट। थर्ड क्या है? अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट। फोर्थ क्या है? डबल अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं? फर्स्ट क्या है? अप्रोच कन्फ्लिक्ट। इसको देख लेते हैं। दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ कन्फ्लिक्ट। इट इज सिमिलर टू अ यस और विन विन सिचुएशन। ठीक है, इसका ऐसे डायग्राम बना देंगे आप लोग एग्जाम में तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक सीधे सीधे मतलब यहाँ समझ में आ रहा है। अप्रोच का मतलब क्या है? प्लस, और अवॉइडेंस का मतलब क्या है? माइनस। ठीक है, अप्रोच का मतलब पॉजिटिव है और एविडेंस का मतलब निगेटिव। ठीक है, यहाँ पे अप्रोच में जो है ये मीनिंग निकलती है कि यहाँ पे जब दोनों गोल अट्रैक्टिव हों। ठीक है, जब दोनों गोल जो है यस या विन विन सिचुएशन में हों, कि जैसे कोई चीज़ हम कह रहे हैं तो वो हाँ ये हो, या तो फिर जो है वो प्लस में हो, उसमें निगेटिव ना हो। तो इसको चलिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमें टूर जाना है। ठीक है, जैसे हमें टूर जाना है और टूर में हमने दो जगह सेलेक्ट किया है, एक आगरा और एक नैनीताल। जैसे दोनों जगह हमारे लिए फेवरेट है। ठीक है, दोनों हमारे लिए अट्रैक्टिव हैं, किसी में भी जो है निगेटिव नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा? अप्रोच कन्फ्लिक्ट। सेकेंड हम देख लेते हैं अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट। दिस इज द सेकेंड लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इट इज सिमिलर टू अ नो और लॉस सिचुएशन। ठीक है, ये किससे सिमिलर होता है? नो या लॉस। इसमें दोनों ही अवॉइड किया जाता है। ठीक है, इसमें किसी में भी प्लस गोल नहीं होता है। जब हमारे पास दो गोल होते हैं तो क्या होता है? अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, जैसे राम एंड श्याम है। ठीक है, राम श्याम से कहता है कि तुम मेरे साथ क्रिकेट खेलने चलो,
या मूवी देखने चलो, लेकिन श्याम को ना क्रिकेट खेलने जाने का मन है और ना ही मूवी देखने का मन है। उसका क्या करने का मन है, रेस्ट करने का मन है। तो यहाँ पे क्या हो गए, दोनों ही माइनस गोल हो गए, ठीक है, दोनों ही नो नो या लॉस लॉस सिचुएशन क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अवॉइडेंस अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट, ठीक है। अब थर्ड क्या है, थर्ड हम देख लेते हैं, अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट। दिस इज द थर्ड लेवल ऑफ कन्फ्लिक्ट व्हेन वी अट्रैक्टिव विथ सेम गोल एंड अवॉइड ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जब हम सेम गोल से अट्रैक्टिव भी हो रहे हों और उसे अवॉइड भी करना चाहें, तो क्या होता है वहाँ पे, अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट। ये डायग्राम आप लोग ज़रूर बनाइएगा एग्ज़ाम में, इससे आप लोगों को काफ़ी नंबर मिलेगा, काफ़ी हेल्प होगा आपको नंबर गेन करने में, ठीक है। तो चलिए हम इसका एक एग्जाम्पल लेके आप लोगों को समझाते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट है, उसका कल एग्ज़ाम है, ठीक है, उसको मोबाइल ऑपरेट करने का भी मन कर रहा है और नहीं भी करना चाहता है। अगर वो मोबाइल ऑपरेट करेगा तो उसका एग्ज़ाम में कम मार्क्स आएंगे, अगर वो नहीं कर जो है अगर नहीं करता है तो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे प्लस गोल भी आ रहा है, माइनस गोल भी आ रहा है। तो इससे जो है, अगर वो मोबाइल ऑपरेट नहीं करेगा तो उसके एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे आएंगे, तो ये हमारे लिए प्लस गोल हो गया। अगर वो ऑपरेट करेगा, एग्ज़ाम में मार्क्स गंदे आएंगे, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, माइनस गोल हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, दो गोल क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। इस सिचुएशन में क्या स्टूडेंट क्या करना चाहता है, जो है एक तरफ से अट्रैक्टिव भी हो रहा है, एक तरफ से अवॉइड भी करना चाह रहा है। तो ये हो गया अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट। अब फोर्थ एंड लास्ट हम आपको बताने जा रहे हैं, डबल अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट। दिस इज द फोर्थ लेवल ऑफ कन्फ्लिक्ट। दिस इज अ चॉइस बिटवीन टू अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट। चूजिंग बिटवीन कन्फ्लिक्ट इज स्ट्रेसफुल, ओके। ये डायग्राम है फोर्थ वाले का, पर्सन है, कोई पर्सन है, ये गोल प्लस भी है माइनस भी है, यहाँ पे गोल प्लस है माइनस भी है, ठीक है। दिस इज मोर कॉम्प्लेक्स टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट सिचुएशन। जब हम दोनों गोल की तरफ अट्रैक्ट भी होंगे और दोनों गोल को अवॉइड भी करना चाहेंगे, तो डबल अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट कहलाता है, ठीक है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे कोई स्टूडेंट है, उसे दो कॉलेज के बारे में पता है और उसके घर से दोनों कॉलेज के डिस्टेंस सेम है, ठीक है। एक जो कॉलेज ए है और ये कॉलेज बी है, ठीक है। कॉलेज ए और बी दोनों की डिस्टेंस सेम है, ठीक है, लेकिन कॉलेज ए में जो है स्कॉलरशिप अच्छी आती है और इसमें जो है रिज़ल्ट अच्छे आते हैं और रिज़ल्ट गुड आते हैं, और इस जो है पढ़ाई भी, स्टडी भी गुड होती है। यहाँ पे स्टडी भी जो है गुड होती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट इससे भी अट्रैक्ट हो रहा है और इससे भी अट्रैक्ट हो रहा है। इसमें क्या होता है, रिज़ल्ट अच्छा नहीं होता है कॉलेज ए में, और इसमें रिज़ल्ट अच्छा आता है लेकिन स्कॉलरशिप टाइम से नहीं आती है, ठीक है। तो इससे क्या हो गया कि ये प्लस हो गया और यहाँ पे ये प्लस हो गया, यहाँ पे ये माइनस हो गया रिज़ल्ट, और यहाँ पे कॉलेज बी में स्कॉलरशिप माइनस हो गई। तो स्टूडेंट कंफ्यूज है कि मतलब हम इस एडमिशन ले तो किस कॉलेज में लें, उसको दोनों में ही प्लस और माइनस दोनों गोल मिल रहे हैं, तो इससे वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है। तो इसे कहते हैं डबल अप्रोच एविडेंस कन्फ्लिक्ट, ठीक है। एक एग्जांपल से हम और आपको समझाते हैं कि जैसे कोई स्टूडेंट, मान लीजिए कोई बॉयज़ है, उसको टूर जाना है, ठीक है। वो उसके पापा जो उसको कानपुर टूर जाना है,
तो कानपुर टूर के लिए उसके जो है फादर भी जा रहे हैं और उसके फ्रेंड भी जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो अपने फादर के साथ टूर पे जाता है तो उसको अपने खुद की पॉकेट मनी नहीं यूज़ करनी पड़ेगी, उसके जो है पापा जो है क्या करेंगे, पैसे का इस्तेमाल करेंगे, ये उसके लिए जो है प्लस पॉइंट है। लेकिन वो अपने फ्रेंड के साथ जाता है तो उसको अपने जेब के से पैसे लगाने पड़ेंगे, तो उसके लिए वो माइनस पॉइंट है। लेकिन वो अपने फादर के साथ अगर जाता है तो वो इन्जॉय नहीं कर पाएगा, तो इसके लिए वो माइनस पॉइंट है। और अपने फ्रेंड के साथ जाता है तो वो इन्जॉय कर लेगा, इसके लिए वो प्लस गोल है। तो ये क्या हो गया, दोनों में ही प्लस माइनस गोल अराइज हो रहे हैं, ठीक, प्लस और माइनस दोनों गोल है। तो यहाँ पे क्या हो गया, डबल अप्रोच एविडेंस कन्फ्लिक्ट। तो ये था डबल अप्रोच एविडेंस कन्फ्लिक्ट का एग्जाम्पल। 2 एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाए हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कन्फ्लिक्ट और टाइप ऑफ कन्फ्लिक्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू।